जय श्री महाकाल। एक छोटे से गांव में रामेश्वर नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसका जीवन पूरी तरह से खेत खलियान और मेहनत में ही बीतता। सूरज निकलने से पहले वह उठ जाता और खेतों में काम करने निकल जाता। उसे विश्वास था कि कर्म ही पूजा है और अगर वह ईमानदारी से मेहनत करेगा तो भगवान उसी के कर्मों का फल देंगे। रामेश्वर का यह विश्वास उसे औरों से अलग बनाता था। लोग जब पूजा पाठ, व्रत या दान करने में समय लगाते तो वह हंसते हुए कहता, मुझे भगवान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। जब मैं खेत में पसीना बहा रहा हूँ तभी मेरी पूजा पूरी हो जाती है। समय बीतता गया, उसके खेत अच्छे परिणाम देते रहे और उसका परिवार भी सुखी रहा। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर घमंड आने लगा। उसने सोचना शुरू कर दिया कि धर्म कर्म सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कमजोर हैं। एक साल गांव में भयानक अकाल पड़ा। न बारिश हुई, न नदियां भरी, खेत बंजर हो गए। लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। रामेश्वर ने पहले की तरह खेतों में मेहनत की, लेकिन फसल बिल्कुल न हुई। उसके गोदाम खाली रह गए। उसकी मेहनत बेकार जाने लगी। थक कर वह एक दिन गांव के मंदिर में गया और भगवान के सामने बैठकर बोला, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा मेहनत की, कर्म किया, फिर भी मुझे ये दुख क्यों मिला? मेरे खेत बंजर क्यों हो गए? पुजारी की सीख। मंदिर में वृद्ध पुजारी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, तूने हमेशा कर्म किया, ये बात अच्छी है, लेकिन तूने धर्म को नजरअंदाज कर दिया। कर्म और धर्म दोनों मिलकर जीवन को सफल बनाते हैं। केवल कर्म से शरीर का पालन होता है, लेकिन धर्म आत्मा को दिशा देती है। तूने खेत में हल तो चलाया, लेकिन भगवान से वर्षा के लिए प्रार्थना नहीं की। तूने मेहनत तो की, लेकिन दान और सेवा में भाग नहीं लिया। गाड़ी के दो पहिए होते हैं, कर्म और धर्म। जब दोनों साथ चलते हैं तभी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती है। रामेश्वर चौंक गया। उसने कभी इस दृष्टि से नहीं सोचा था। उस दिन से रामेश्वर ने अपने जीवन में बदलाव किया। अब वह रोज मंदिर जाता, भगवान का स्मरण करता और पूजा के साथ साथ जरूरतमंदों की सेवा करने लगा। गांव में जब अकाल था तो उसने अपने घर में बचा हुआ बहुत अन्न बांट दिया। भूखे बच्चों को खाना खिलाया, बूढ़ों को सहारा दिया। धीरे धीरे पूरे गांव ने देखा कि जहां लोग हताश थे वहां सेवा और भक्ति से रामेश्वर का मन मजबूत हो रहा था। अगले ही साल जब बारिश हुई तो उसके खेतों में सोने जैसी फसल लहला उठी। रामेश्वर ने महसूस किया कि मेहनत से खेत उपजते हैं, लेकिन आस्था और धर्म से मन उपजता है। अगर कर्म और शरीर को भोजन देता है तो धर्म आत्मा को शांति देती है। इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है, जीवन सिर्फ मेहनत करने का नाम नहीं है। केवल कर्म करने से सफलता अधूरी रहती है। जब कर्म के साथ धर्म जुड़ता है तभी सच्ची शांति, समृद्धि और आनंद मिलता है। जैसे पक्षी दो पंखों से उड़ता है, वैसे ही इंसान का जीवन कर्म और धर्म दोनों से आगे बढ़ता है। सो फ्रेंड्स, आपको वो स्टोरी कैसी लगी मुझे जरूर बताइए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर कीजिए। जय श्री महाकाल।